चार्ली मंगर ने चाइनीज़ फिलोसोफर कन्फ्यूशियस की एक कहावत के बारे में बताते हुए ये कहा था कि अपनी अज्ञानता की सीमा को जानना और ये जानना कि आप कितना कुछ नहीं जानते हैं, यही वास्तविक ज्ञान है। ग्रीक फिलोसोफर्स एरिस्टोटल और सोक्रेटिस ने भी यही बात कही थी। लेकिन क्या यह एक ऐसा स्किल है, ऐसा कौशल है जिसे सिखाया भी जा सकता है? मंगर कहते हैं कि यह संभवतः हो सकता है यदि परिणाम पर आपका बहुत कुछ निर्भर करता है। आज के इस एपिसोड में हम इस बात पर और गहराई से बात करेंगे और गहराई से विचार करेंगे कि ये जानना कि आप क्या नहीं जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। आइए चार्ली मंगर के कोट का एनालिसिस करके शुरुआत करते हैं। वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वास्तविक ज्ञान आपकी अपनी अज्ञानता की सीमाओं को समझना है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये स्किल कैसे विकसित कर सकते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूशियस, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस सभी ने अपनी अज्ञानता को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान उस चीज़ को समझने से शुरू होता है जिसे आप नहीं जानते हैं। लेकिन ये कौशल, ये स्किल हमारे जीवन में कितना मूल्यवान क्यों है? इस पर कुछ प्रकाश डालने के लिए आइए चार्ली मंगर के एक रोप वॉकर या रस्सी पर चलने वाले एक इंसान के उदाहरण पर विचार करें। एक पेशेवर रस्सी पर चलने वाले की कल्पना करें जो 20 सालों से उस व्यवसाय में है। उसका जीवित रहना वास्तव में ये जानने पर निर्भर करता है कि वह क्या जानता है और क्या नहीं। यह ज्ञान उसकी सुरक्षा और सफलता के लिए आवश्यक है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ से जोड़ें। रस्सी पर चलने वाले की तरह हम सभी उन परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारी सीमाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह हमारे करियर, हमारे रिश्ते या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी हो सकता है। जो हम नहीं जानते उसे जानना हमें महंगी गलतियां करने से रोक सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम जो नहीं जानते हैं उसे जानने में बेहतर होना कैसे सीख सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह स्किल, यह कौशल जन्मजात नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। मंगर सुझाव देते हैं कि परिणाम में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हमें सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी सीमाओं या लिमिटेशंस को स्वीकार करने की इच्छा की आदत विकसित करने की आवश्यकता होती है। जो आप नहीं जानते उसे जानने का एक प्रमुख तत्व विनम्रता या ह्यूमिलिटी है। अपनी अज्ञानता को पहचानने के लिए हमें अपने अहंकार को दूर रखना होगा और ह्यूमिलिटी को अपनाना होगा। यह स्वीकार करने के बारे में है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने वाले बन जाते हैं। हम सलाह लेते हैं, अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प चुनते हैं। यह बदले में हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर परिणाम ला सकता है। अब जब मैं पिछले 20 वर्षों में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पर नज़र डालता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे इन्वेस्टिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व इस बात से संबंधित नहीं था कि मैं क्या जानता था, बल्कि यह उससे संबंधित था कि मैं क्या नहीं जानता था। और पिछले 20 सालों में अगर मैं किसी भी टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो मैंने अपना 80% से ज़्यादा पैसा सीधे स्टॉक्स में निवेश किया है और बाकी इक्विटी फंड, पीपीएफ और कैश में रखा है। और मैंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों के बावजूद और बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज, फार्मा कंपनीज, कमोडिटी, पेट्रोकेमिकल्स, रियलिटी, ये सब सेक्टर्स और डे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव जैसी अन्य चीज़ों से खुद को दूर रखने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में अच्छे रिटर्न्स अर्न किए हैं। मुझे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बेसिक्स या स्पेशल सिचुएशंस में कैसे इन्वेस्ट करना है ये समझ नहीं आता है। मैं आपको मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस के बीच में अंतर नहीं बता सकता हूँ। स्पेशलिटी केमिकल्स मुझे उत्साहित नहीं करते हैं क्योंकि वे मेरे स्कूल के दिनों की याद ताज़ा करते हैं जब मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से नफरत करता था। मैं फार्मा कंपनीज के फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स के बीच अंतर नहीं कर सकता। बैंक्स के एनआईएम्स और एमटीएम्स के बारे में मेरे कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि कमोडिटी साइकिल कब अच्छे या बुरे की ओर मुड़ेगा। मेरे पास टर्न अराउंड स्टॉक्स को पहचानने में कोई विशेष क्षमता नहीं है और मैं प्रेडिक्शंस करने में बहुत खराब हूँ। जिन चीज़ों को मैं समझ नहीं पाता हूँ उनमें ना कहना और अवसर गंवाना मुझे ठीक लगता है क्योंकि मैंने ऐसे अवसरों को गंवाने के पछतावे से बचना सीख लिया है जो पहले कभी मेरे थे ही नहीं। मैं अभी भी उन चीज़ों में गलतियां करता हूं जो मुझे लगता है कि मैं समझता हूं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी गलतियां मेरी हैं और मैं जानता हूं उनके लिए किसको दोषी ठहराना चाहिए, जो है मुझको। वॉल स्ट्रीट जर्नल के जेसन ज़्वाइग ने 2015 के एक कॉलम में लिखा था कि यह स्वीकार करना कि आप नहीं जानते और आप नहीं जान सकते भविष्य में क्या होगा बहुत लिबरेटिंग होना चाहिए, निराशाजनक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि आप नहीं जानते। यदि फाइनेंशियल फ्यूचर को जानने में सक्षम न होना आपको परेशान करता है
तो आप अपनी अज्ञानता से कभी भी शांत नहीं होंगे और आप अपने इन्वेस्टिंग जीवन में कभी ना प्राप्त होने वाली चीज़ों के पीछे ही भागते रहेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होने की वास्तविकता ये है कि हम शायद भी कभी स्वीकार नहीं करते कि हम बहुत कुछ नहीं जानते और नहीं जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इसके बावजूद हम अपना निवेश जीवन ऐसे जीते हैं जैसा कि जेसन ने लिखा है, कभी ना प्राप्त होने वाली चीज़ों के पीछे भागते हुए। यहाँ मैं उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने खराब जोखिम भरे बिजनेसेस पर दांव लगाकर अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। मार्केट में पैसा खोना दुखद होता है और विशेष रूप से तब जब आप निश्चित नहीं होते कि किसे दोषी ठहराया जाए, खुद को या उन बिजनेसेस को जो बेकार साबित हुई, या फाइनेंशियल इंडस्ट्री को या एडवाइजर्स को जिन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया बेचा। हालांकि अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मेरी इन्वेस्टिंग लाइफ अधूरी नहीं होगी यदि मैं उन बिजनेसेस को नहीं समझता हूँ या उनमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जिन्हें समझना मेरे लिए कठिन है या जो इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। मैंने लोगों को ये लेसन कठिन तरीके से सीखते देखा है, लेकिन लेकिन जो आपके लिए जानना आसान है और जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके दायरे में कार्य करना एक अच्छा विचार है। आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या जो चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, वो अगर छोटा है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बाउंड्रीज या रेखा सीमा के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की यही पहचान है कि वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता या बहुत कुछ नहीं जानता। वह एक विद्वान के बजाय एक साधक, एक सीकर बनना पसंद करेगा और यही चीज उसे सही मार्ग पर बनाए रखती है। अंत में चार्ली मंगर हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविक ज्ञान हमारी अज्ञानता की सीमा को स्वीकार करने में ही है। अपनी सीमाओं को पहचानना सीखकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, महंगी गलतियों से बच सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में लगातार विकसित हो सकते हैं। तो आइए मंगर से ये सबक लें और इसे अपने जीवन में लागू करें। विनम्रता या ह्यूमिलिटी को अपनाएं, ज्ञान की तलाश करें और याद रखें, जो आप नहीं जानते उसे जानना अक्सर प्रतिभाशाली होने से अधिक मूल्यवान होता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह विषय रोचक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप चार्ली मंगर के आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक के लिए हैप्पी लिविंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।